कृपा करके मेरे और नमस्कार किया। अगर छत्री के रूप में आते और ललकारते तो तुम्हें पता चल जाता। तुम क्या समझते हो कोई वीर ही आ नहीं है? विश्वामित्र जी महाराज, भगवान राम बार बार ऐसे बोले, तुम मीठी मीठी बातें करो, ये बहुत कड़ुआ बोल रहा है। ये गोरा जो राजकुमार है ये मरेगा, मारा जाएगा। बड़ा जब भगवान बार बार विनय करते तब का अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू ही मेरे क्रोध को बार बार शांत करता और ये क्रोध को बढ़ाता, पहले तेरे को ही मारूंगा। भगवान राम ने कहा, प्रभु आपको मैं विनय द्वारा कहता हूं, मैं रघुवंश में पैदा हुआ हूं। एक बार काल भी सामने आकर अगर कह दे कि मैं लड़ूंगा तो कदम पीछे हटते नहीं रघुवंशियों के। पर प्रभु जो आपसे भयभीत हो जाए वो जगत में अभय हो जाता है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये वचन, क्योंकि ये वचन कि एक बार काल भी हो और रघुवंशियों को ललकार दे तो कदम पीछे नहीं। पर आपसे जो भयभीत हो जाए वो निर्भय हो जाता है। ये तो इतनी महिमायुक्त जो विचारवान होते ये तो केवल भगवान बोल सकते हैं। तो उनका कि एक कार्य आप कीजिए, ये धनुष है, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाइए आप और बाण संधान कीजिए, मेरे संशय की निवृत्ति हो जाएगी। तो बाण और प्रत्यंचा चढ़ानी नहीं पड़ी, लेत चाप आप ही चढ़ गए हो। अरे प्रभु प्रभु, और बार बार चरणों में गिरे, प्रभु मैं समझ गया आप ही हो। आप बोले अब बाण चढ़ गया है, अब समझने से नहीं होगा। बोलो तुम्हारे समस्त सुकृतों को नष्ट करूं या तुम्हारी दिव्य गति को नष्ट करूं? क्योंकि मेरा बाण जब कभी संधान होता है तो व्यर्थ नहीं जाता। तो उनका मेरी गति को नष्ट मत करो, मेरे सुकृतों को नष्ट कर दो, क्योंकि मैं गंधमादन पर्वत पर ही जाकर के तो मैंने सारी पृथ्वी दान कर दी। हमारा स्थान केवल गंधमादन पर्वत है। आप कृपा करके मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दो, मेरी तपस्या के फल को नष्ट कर दो, पर मेरी गति को नहीं। तो भगवान ने अब आप विचार करो, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से शास्त्रावर्जनित परशुराम के रूप में आकर वही उसका परशुराम जी का जो सुर वो राम जी के साथ ये हरिचरित्र जो जाल गया ना, वो आनंद मगन हो। ये हरिचरित्रों की अद्भुत महिमा। और सबसे बड़ी बात, विश्राम स्थिति में कभी संत संग से तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है आगे भी प्राप्त होगा, उस पर कृपा शब्द का बार बार प्रयोग रखना। कर्ता भाव ले आओगे तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि हमें इस पर बहुत बार विचार हुआ है कि इतने बड़े महापुरुष दत्तात्रेय जी का संग करके इसके हृदय में ऐसी उद्दंडता कि ऋषियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार, देवताओं के साथ अभद्र व्यवहार। अगर व्यवहार नहीं सुधरा, चरित्र नहीं सुधरा, आचरण नहीं सुधरा, तो साधु संग का फल क्या हुआ? इसीलिए जिनको साधु संग मिला है वो आकांक्षा यह न करे कि हमारा अमुक कामना की पूर्ति हो जाए। अगर साधु संग का फल है तो तुम्हारे आचरण पवित्र होना, तुम्हारे विचार महान हो जाना, जन जन को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाना, ये साधु संग का प्रभाव तभी आएगा। अगर आपने कुछ कामना की मांगा और वो आपको मिलेगा तो फिर साधु संग का रंग नहीं चढ़ पाएगा। इस चरित्र के एकांतिक चिंतन से आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान दत्तात्रेय जी एक एक बात को समझाने के लिए 24 गुरुओं का उदाहरण देते हैं। 24 गुरुओं का, 24 तत्वों को पावन करने के लिए एक एक को गुरु बना करके कि आप इनसे ये शिक्षा लीजिए, इनसे ऐसे अद्भुत स्थिति को प्राप्त भगवत स्वरूप, इनका संग करके उसके अंदर इतनी भी साधुता नहीं आई, इतना भी सत्य आचरण नहीं आया ऐसा। तो इसलिए साधु ये ना समझे कि फिर वो महापुरुष ही नहीं है। इतने दिन संग करते हुआ मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा तो महापुरुष नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आज्ञा के अनुसार चलो और उनके अंदर जो संपत्ति है उसमें दृष्टि रखो, बाहर नहीं। बाहर दृष्टि रखोगे तो फिर ये मायाकृत है और फिर मायाकृत स्वभाव तुम्हें नष्ट कर देगा। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के अवतार, प्रेमा अवतार हैं। कृष्णदास को यात्रा में ले गए। अब वो बाहर दृष्टि रखता है, इसलिए बाहरी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले साधु वेश में हैं, वाम मार्गी कहे जाते, उनके संग से प्रभावित हो गए। जहां हर समय
उनको नहीं समझ पाए, उनको समझा। जो वाम मार्गी उल्टा चलते हैं, जो विरुद्ध आचरण करते, हो गए उनके संग। वो तो करुणा में वात्सल्य समुद्र महाप्रभु ने अपनी सामर्थ्य से उनको पुनः वापस किया। इसलिए सत्संग का फल है हमारे हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति हो जाना, निरंतर भजन होना, अहंकार रहित हो जाना। 4 दिन का जीवन है। लौकिक वस्तुएं की वो तो अपने आप हो जाएगा जो होना है। अगर प्रधानता रखोगे तो फिर साधु के हृदय की वस्तु नहीं पाओगे, और हृदय की वस्तु नहीं मिली तो लौकिक वस्तु किस काम आएगी? शरीर तो छूटेगा, यहां से तो जाना है, फिर आपके पास क्या रह जाएगा? साधु संग का यही फल है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। संसार चक्र का ये नाश हो जाए, निरंतर प्रेम में आनंदित होकर भगवत धाम में रहे। शिष्य चर्चा के श्री राधा वल्लभ।